जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड यानी जीवात्मा जगत के नियम की ऑडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके भी आप दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता दे रहे होंगे। इस बुक के बारे में एक बात कही जाती है कि यह बुक कुछ सौभाग्यशाली श्रोताओं या पाठकों द्वारा ही पढ़ी जाती है, तो खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए और दूसरों को सौभाग्यशाली होने का अवसर देने की इसी भावना के साथ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से ही वीडियो की पब्लिसिटी होती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद आध्यात्मिक लोगों तक यह बुक पहुंचेगी। तो ईश्वर का नेक कार्य समझकर हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। और स्क्रीन पर चल रही वार्निंग को भी अवश्य पढ़ें, ये आपके लिए ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था, क्या सबकी मदद करना हमारा धर्म है। चलिए आगे चलते हैं। तारीख 25 अप्रैल 1981। विषय है दुनिया में किए जाने वाले अपराध विरुद्ध पाप कर्म। कई बार हम सुनते हैं और अक्सर कहते भी हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। यह बिल्कुल सच है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का यही असली नियम है। मान लीजिए आप निम्नतर लोक में हैं, लेकिन आप में उच्चतर स्तर पर जाने की सच्ची आकांक्षा है और आप सही मायने में सुधरना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए ईश्वर सब कुछ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप सचमुच खुश हों। इसलिए यदि आप सुधार की थोड़ी भी इच्छा प्रकट करेंगे तो आपको भरपूर मदद मिलेगी। निचले स्तर पर रहने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं और हमने कभी अपराध भी नहीं किया है। हो सकता है आपने कभी कोई अपराध ना किया हो, लेकिन आपने बहुत से पाप किए हो सकते हैं। पृथ्वी पर लोगों द्वारा बनाए गए नियमों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं। आपकी दुनिया में जिसे अपराध माना जाता है वह पाप हो, यह जरूरी नहीं है। इसी तरह जो पाप है वह जरूरी नहीं कि अपराध भी हो। उदाहरण के लिए स्वार्थी होना अपराध नहीं है और न ही यह अपराध है कि आप अंदर से बुरे हैं और दुनिया के सामने दिखावा करते हैं कि आप पुण्यात्मा हैं। नहीं, यह अपराध नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पाप जरूर है। तो आपने देखा, आपके द्वारा किए गए बहुत से अपराध अर्थात मानव निर्मित कानूनों को तोड़ना पाप नहीं है। पाप करने का अर्थ है ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ना। बहुत से पाप ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी दुनिया में गलत नहीं माना जाता। इसलिए धरती के लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं। कई पाप ऐसे होते हैं जिन्हें लोग गंभीरता से भी नहीं लेते और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें पाप मानते ही नहीं। इसीलिए धरती पर रहने वाले लोगों के लिए क्या ये जानना अच्छा नहीं कि कौन से पाप उन्हें उनके असली घर यानी जीवात्मा जगत के निम्न स्तरों की ओर ले जाने वाले हैं। तारीख 26 अप्रैल 1981। विषय है मनुष्य को अपने पापों की सजा भोगनी पड़ती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने में आप बिल्कुल भी भूल न करना। कहते हैं कि यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर सन्मार्ग पर चले तो ईश्वर उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ईश्वर जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उठने में मदद भी करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ कर स्वर्ग में उसका स्वागत करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ता है। लेकिन यदि खुद को बदलने की आप में सच्ची लगन हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। ऐसा केवल तब होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को यह भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। केवल तभी वे आपको तेजी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तेजी से उठने का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर आपको सीधे ही उच्चतर लोक में ले जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। वह आपको इस तरह से राह दिखाएंगे जिससे आप उच्च स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना में जल्द पहुंच पाएंगे। आप बिल्कुल यह धारणा न पालें कि यदि आप इस पल दुष्ट हैं और अगले ही पल ईश्वर के बारे में सोचने लगेंगे और उनकी पूजा करने लगेंगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर यह सोचना कि ईश्वर ने माफ कर दिया है घोर अज्ञानता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है, आपको क्षमा करने वाला वह होता कौन है?
पापों के लिए क्षमा तो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप न करें। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भला जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंचने की होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण हो सकता है और हो सकता है कोई उसे दोबारा देखना भी न पसंद करता हो, अथवा किसी को भी उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की जरूरत भी महसूस न होती हो सकता है आपकी दुनिया में उसकी कोई हैसियत भी ना हो, लेकिन जीवात्मा जगत में उसका स्थान पृथ्वी के बड़े प्रसिद्ध हस्तियों से भी अधिक ऊंचा हो सकता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर होता है। आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते, क्योंकि आप उनके स्पंदन और प्रभाव मंडल से पूरी तरह अनजान होते हैं। हाँ, कौन सी आत्मा भली है और कौन सी दुष्ट, यह समझ पाना आपके लिए तो बहुत ही कठिन है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वे व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए यह है कि यदि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सके तो वहां से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं की निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर न खींच सके। तारीख 27 अप्रैल 1981। विषय है शैतान का अस्तित्व नहीं होता। कहा जाता है कि दुनिया में शैतान है जो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर उन्हें बहला लेता है। तो हम आपको बताएं कि हमारे संसार में कोई शैतान नहीं होता, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत के निम्नतर स्तरों पर और साथ ही आपकी पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के होने के कारण शैतानों का अस्तित्व होता है। इन शैतानों ने आपकी दुनिया को नर्क जैसा बना दिया है। पृथ्वी पर आप सब भली, बुरी और दुष्ट आत्माएं साथ मिलकर रहती हैं, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत में भली आत्माएं बुरी या दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं रहती। सारी भली आत्माएं एक साथ, सारी बुरी आत्माएं एक साथ, सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ। जीवात्मा जगत में आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी अथवा कोई बुरी आत्मा आपसे छल करेगी। यहाँ सभी भली आत्माएं एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बुरी आत्माएं साथ रहती हैं और वे एक दूसरे को धोखा देती हैं। उनमें ईर्ष्या, बेईमानी और एक दूसरे के लिए दुर्भावनाएं होती हैं। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाती हैं। लेकिन जो बुरी आत्माएं खुद को सुधारना चाहती हैं, उन्हें मदद के लिए पुकार लगानी होती है। यदि उनकी यह पुकार सच्ची है तो उच्चतर लोगों से तुरंत उन्हें मदद दी जाती है। उच्चतर लोगों की अनेक दयालु आत्माएं उनकी मदद के लिए जाती हैं और उन्हें कष्ट से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। निम्नतम लोग की दुष्ट आत्माओं के लिए आध्यात्मिक विकास कठिन होता है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें और भी बिगाड़ने की कोशिश करती हैं और उन्हें सुधरने नहीं देती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अच्छाई को विकसित नहीं होने देती। इसलिए उन सुधार चाहने वाली दुष्ट आत्माओं का परिवर्तन असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर होता है। यहाँ तक कि बुरी से बुरी दुष्ट आत्मा भी थोड़े समय में सुधर सकती है, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं निम्नतम लोक में सदियों तक रह जाती हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई की ओर बढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ऐसी आत्माएं सुधार चाहने वाली आत्मा को रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रहना चाहती। इस प्रकार निम्नतर लोगों से उठना मुश्किल है, लेकिन यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करें तो यह असंभव भी नहीं। तो प्रिय पाठकों, असली शैतान वे ही होते हैं जो दूसरों को अपनी तरह दुष्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि दूसरे उच्चतर लोगों तक उठना चाहते हैं तो ऐसी बुरी आत्माएं पूरी ताकत के साथ उन्हें हतोत्साहित करती हैं और यहाँ तक कि यदि संभव हो उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं, ताकि वे न उठ सके। अब आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में चर्चा करें। आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि हर आदमी उनके बारे में, अर्थात हमारे स्वर्ग के स्वामी और हमारे विश्व सहित अनेक विश्व के पिता के बारे में जानता ही है। ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। वह स्वर्ग के न्यायशील स्वामी है, जो कभी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा हमेशा आपकी उन्नति में मदद करने की होती है। वह आपको अपने कुविचारों से छुटकारा पाने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने
और खुद को खुशहाल बनाने में आपकी मदद करते हैं। उनके पास कई ऐसे मददगार होते हैं जो निम्नतम लोगों की आत्माओं का भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि उनकी करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते और वे दुष्टतम आत्माओं को भी उच्चतर लोगों की ओर ले जा सकते हैं। तारीख 28 अप्रैल 1981। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पृथ्वी पर बहुत से लोग आमतौर पर मृत्यु के बाद भी जीवन है इसमें विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वे शाश्वत शांति में भरोसा करते हैं और मानते हैं कि इसका अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए सोते रहना। कितना मूर्खता भरा निष्कर्ष और कितना भ्रांत विचार। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी पर आपकी तुलना में अधिक जीवंत होते हैं क्योंकि हम शरीर के दुख दर्द से मुक्त होते हैं। हम लगभग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और हम भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त जीवात्माएं होती हैं। हम वह कार्य कर सकते हैं जो हमें पसंद है। हमारा आपस में झगड़ा नहीं होता, हम एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते और हम कभी भी चोरी या एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपने घरों की सुरक्षा करने की भी जरूरत नहीं होती। हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमारी स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा हमें दी गई है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ते हैं, यदि हम काम करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं, यदि हम आराम करना चाहें तो हम आराम करते हैं, यदि हमारी इच्छा अपने किसी दोस्त से मिलने की है तो हम उससे मिलते हैं, यदि हमारा मन प्रार्थना करना चाहता हो तो हम प्रार्थना करते हैं। हमें जो भी करने की इच्छा होती है हम वह करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हम आप सबकी तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं? क्या हम आपकी तुलना में अधिक जीवंत और अधिक जानकार नहीं हैं? और क्या हम आपको आपकी तुलना में अधिक नहीं जानते? हम बस चाहते हैं कि आप यह ध्यान रखें कि हम जो कुछ आपसे कहेंगे वह आपके ज्ञान और आपके विचार की तुलना में अधिक बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह स्वीकारते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं। हम भी सीख रहे हैं। केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम अपने आप में पूर्ण व शुद्ध हो सकते हैं। अब जबकि आप हमें पूरी तरह समझने लगे हैं, हम जीवात्मा जगत के निवासी आपके लिए संदेश भेजना चाहते हैं ताकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफी तेजी से पहुंच सकते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियम होते हैं जिनका सभी आत्माओं द्वारा बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर का हृदय बड़ा दयालु और प्रेम भरा है, इसीलिए मनुष्य उनके प्रेम और उनकी दया का फायदा उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन अथवा अंतकरण दिया है। यह अवचेतन मन इस सिद्धांत पर काम करता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा, कोई अन्याय नहीं। यदि आप अच्छे हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्नता पाएंगे। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ता है और आपका अपना अवचेतन मन आपको दुख का अनुभव कराता है। यह आपका अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है, कोई और दूसरा नहीं। आपका अपना ही अवचेतन मन बिना आपकी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है। आपका भौतिक मन तो यह भी नहीं जानता कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको आपका इनाम या आपकी सजा अपने आप मिलती है। इससे आप यह जान पाएंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, प्रेम से परिपूर्ण हैं और वे कभी किसी को सजा नहीं देते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।